अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 21 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल लेकर गई। आपको बता दें, इसके बाद आंदोलन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च भी तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोनम को जबरन हटाया है और प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद ने। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से अमर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को आज सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस पर जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है और छात्रों का मानना है कि दिल्ली पुलिस हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। पिछले 19 जूनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के संरक्षक अभिभावक यानी जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन में सोनम वांगचुक जो पर्यावरण वेद है, शिक्षावेद है, वैज्ञानिक है, वो अमर अनशन कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो मौजूदा सरकार है छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रही है, उनके भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से देश भर में कई सारे पेपर लीक हुए हैं, इसका जवाबदेही केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्रालय को लेना चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब ऐसे में 21 दिनों से जो उनका प्रदर्शन हो रहा था, वो अमर अनशन जो सोनम वांगचुक कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका सेहत लगातार खराब होते जा रहा था। कई दिनों से डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, हर दिन उनके वजन में भी कमी आ रही थी, ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, शुगर भी कम हो रहा था, जिसको लेकर डॉक्टर ने चिंता भी जताई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने आज सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सुबह जंतर मंतर से उन्हें उठाकर अस्पताल में तो भर्ती करा दिया, लेकिन जो संस्थापक है अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि आज से उनका अमर अनशन अनिश्चित काल के लिए शुरू होगा। सोनम वांगचुक जो सोमवार को मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उस दौरान वो संसद के मार्च करने वाले थे। शांति प्रदर्शन हमारा मार्च होता है, उसके पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से उठा लिया है। तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक का जो इच्छा थी दिल्ली पुलिस ने उसे हनन करने की दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन उनकी इच्छा को हम छात्र जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो पूरा करेगी। अब जो हमारे छात्र हैं वो देश भर के छात्रों से उन्होंने अपील की है कि सोनम वांगचुक के पक्ष में तो प्रखंड लेवल पर वो प्रदर्शन करें, शांति प्रदर्शन करें और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। अब ऐसे में जिस तरह से अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अनिश्चित काल के लिए वो आज से अमर अनशन करेंगे और जो 21 जुलाई को जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में के दौरान जो हमारा मार्च है, लोकसभा मार्च होगा, संसद मार्च होगा, उसमें हम सभी जो छात्र हैं वो शामिल होंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद छात्र का जो संगठन है वो कितने सक्रिय होता है। क्या 21 जुलाई को जो संसद मार्च है उसमें छात्र शामिल होते हैं या नहीं। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली सरकार ने प्रशासन को सीधे जनता के बीच ले जाने और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ विशेष बस में क्षेत्रीय दौरा करते हैं और सड़कों, सीवर, जलभराव, नालों, पार्कों और अन्य नागरिक सुविधाओं का मौके पर निरीक्षण करते हैं। अभियान का उद्देश्य बंद कमरों में बैठकर समीक्षा करने के बजाय समस्याओं की वास्तविक स्थिति को समझना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से अमर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को आज सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर
सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस पर जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाने का आरोप लगाया।